आपको पता है कि डायनासोर की हड्डियां दुनिया के हर आइलैंड पर पाई जाती हैं, यहाँ तक कि अंटार्कटिका पर भी, जहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान तक भी नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि डायनासोर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक डायनासोर की प्रजाति ऐसी भी थी जो कि एक मुर्गी के आकार का था और वो कीड़े मकोड़े ही खाता था। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर सबसे बड़े डायनासोर की बात करें तो वो था ड्रेडनोटस, जो कि करीब 25 मीटर ऊंचा था और उसका वजन करीब 65 टन का था, जो कि एक बड़े हाथी से करीब 6 से 7 गुना ज्यादा बड़ा था। इतने विशालकाय जानवरों ने लाखों साल पहले धरती पर राज किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसा क्या हुआ जिससे डायनासोर की पूरी प्रजाति इस दुनिया से ही गायब हो गई? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती पर 6.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण बहुत साफ था। सभी और हरियाली और जगह जगह पर डायनासोर के दहाड़ने की आवाजें आती थी और ये अपना जीवन यहाँ पे बहुत आराम से जी रहे थे। लेकिन इससे पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा अंतरिक्ष की तरफ आ रहा था। वो टुकड़ा धरती के 20 करोड़ मील दूर मंगल और वनस्पति के बीच एक बड़े एस्टेरॉइड में जा टकराता है, जिसके कारण उसकी दिशा बदल जाती है और वो सीधा 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तो शायद डायनासोर का अंत न होता अगर ये एस्टेरॉइड चांद से टकरा जाता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और ये एस्टेरॉइड चांद के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाता है। इस पत्थर के वायुमंडल में घुसते ही इसकी रफ्तार 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। दोस्तों, इस एस्टेरॉइड के धरती पर टकराने से पहले ही धरती पर मौजूद कुछ जीव अंधे हो चुके थे और वो जीव इस एस्टेरॉइड को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और कुछ ही समय में ये मैक्सिको की खाड़ी से टकराता है, जिससे एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके धरती पर टकराने से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे के मेटल और पत्थर धूल में मिलकर बादलों में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती से भूकंप की तरंगें उठनी शुरू हो गई, जिससे समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और हर तरफ से सुनामी की लहरें बढ़नी शुरू हो गई। भूकंप के कारण सभी ज्वालामुखियों ने अपना लावा उगलना शुरू कर दिया और इसी के चलते जगह जगह पर डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया और इसी के साथ धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस विनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो किसी तरह बच गए, लेकिन अभी ये महाविनाश खत्म नहीं हुआ था। जो टकराव के कारण धूल अंतरिक्ष में गई थी, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे और दूसरी तरफ धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल इतने मोटे थे कि सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंचना मुश्किल हो गया। दोस्तों, विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री बढ़ गया, जिस वजह से दूर दूर तक कोई भी डायनासोर बच नहीं पाया। इसके चलते 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी और इसमें सिर्फ वही प्रजातियां बची जिसका वजन बहुत कम था। इस घटना में लाखों की गिनती में जीव मारे जा चुके थे और जो कुछ जीव बच गए वो नहीं मिल पा रहा था। इसी के साथ ही डायनासोर्स का धरती पे अंत हो गया। दोस्तों, इस महाविनाश के बाद धरती पूरी तरह तहस नहस हो गई थी और सभी पेड़ पौधे भी लगभग खत्म हो चुके थे। अब इसके काफी समय बाद पृथ्वी ने फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया और इसके लाखों करोड़ों साल बाद इंसानों के पूर्वजों का जन्म होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।